गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है आपको? रेस्पिरेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी बोल सकते हैं। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप इसका नाम आपको क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है आपको? रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो भी हम लोग फूड का टेकन करते हैं इनसाइड द बॉडी। जब फूड का टेकन करने के बाद, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, और वाटर भी कुछ अमाउंट में रिलीज होता है, और एनर्जी जो मिलता है हमको उसका यूज करते हैं हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए। ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आपको रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो भी हम लोग फूड का टेकन करते हैं इनसाइड द बॉडी, और उससे जो एनर्जी मिलता है हमको उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़े उसका नाम है रेस्पिरेशन। तो क्या बोल रहे हैं? द डाइजेस्टेड फूड इज एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है उसका 5 प्रोसेस था। इंजेशन था, डाइजेशन था, एब्जॉर्प्शन था आपको, और एसिमिलेशन था, इजेशन था। तो डाइजेशन किसको हम बोल रहे थे? जो भी कॉम्प्लेक्स फूड इसका ब्रेक डाउन होगा सिंपल फॉर्म में, तो उसको विद द हेल्प ऑफ इंजाइम, तो इसको क्या बोल लेते हैं हम? डाइजेशन बोल लेते हैं। डाइजेशन के बाद आता है आपको एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है इंटेस्टाइन वॉल में होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन वॉल में आपको डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद जो भी एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का बॉडी यूज करता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और वेरियस पर्पस में हमारे बॉडी में उसका वेरियस एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन में उस एनर्जी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एसिमिलेटेड कहने का मतलब कि आफ्टर डाइजेस्ट होने के बाद फूड एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद उससे जो हमको एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का यूज करता है वेरियस ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए। उसी को बोलते हैं एसिमिलेटेड। यानी बोल रहा है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेटेड होगा हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो एसिमिलेटेड कहने का मतलब जो भी हम लोग फूड का टेकन किए हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जो एनर्जी रिलीज होता है उसका यूज किया जाता है वेरियस ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए। तो उसी चीज से एक्सप्लेन कर रहा है आपको। ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एसिमिलेटेड होगा इनटू द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एसिमिलेटेड फूड है जो आपको, ठीक है, उसका मेनली यूज किया जाता है 2 पर्पस के लिए। देखिए, जो भी डाइजेशन होने के बाद कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होना सिंपल फॉर्म में, फिर उसका क्या होता है, फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो होता है इंटेस्टाइनल वॉल में होता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब इंटेस्टाइनल वॉल में एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो उससे एनर्जी मिलता है हमको, उस एनर्जी का यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए, और वेरियस एक्टिविटी में उसका बॉडी में यूज किया जाता है आपको। ठीक है, तो एसिमिलेशन कहने का मतलब आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो हमको एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का यूज किया जाता है वेरियस पर्पस के, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए। तो एसिमिलेटेड फूड जो है आपको, ठीक, आफ्टर डाइजेशन, तो एसिमिलेटेड फूड का हमारे बॉडी में 2 पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसका। सबसे पहला पर्पस का नाम क्या है? देखिए, the assimilated is used mainly for 2 पर्पस। सबसे पहला पर्पस क्या बोल रहा है? जो भी एसिमिलेटेड फूड है इसका यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे। ठीक है, जो इससे एनर्जी मिलता है उसके वेरियस लाइफ प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो हमको एनर्जी मिलता है उसका यूज किया था ग्रोथ, डेवलपमेंट, हीलिंग के लिए। तो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि द एसिमिलेटेड फूड इज यूज एज अ फ्यूल। जो भी एसिमिलेटेड फूड है उसका यूज किया था फ्यूल के तौर पे, और उससे जो एनर्जी मिलता है उसका वेरियस लाइफ प्रोसेस में यूज करेंगे। वेरियस लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब उसका ग्रोथ में यूज करेंगे, उसका हीलिंग में यूज करेंगे, डेवलपमेंट में यूज करेंगे, और वेरियस वेरियस एक्टिविटी में यूज करेंगे। जो भी एसिमिलेटेड फूड है उसका हमारे बॉडी में 2 पर्पस है। सबसे पहला पर्पस क्या बोल रहा है? जो भी एसिमिलेटेड फूड इसका यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे,
और से जो एनर्जी मिलता है हमको उसका वेरियस लाइफ प्रोसेस में यूज करते हैं, आपको ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए, यानी वेरियस फंक्शन में उसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो भी एजिमिलेटेड फूड है इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जो भी एजिमिलेटेड फूड है उसका यूज किया जाता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए आपको, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जो एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड विच इज एब्जॉर्ब एक्यूमुलेटेड इन द सेल ऑफ द बॉडी, यानी जो भी एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी किससे रिलीज होगा? फूड से रिलीज होगा। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड विच इज एब्जॉर्ब, एनर्जी जो रिलीज होता है वो फूड से, तो फूड से जो एनर्जी किस तरह से मिलता है? पहले वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हर एक बॉडी सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा आपको, तो उसी से एनर्जी जो रिलीज होता है वो फूड से रिलीज होता है। उसके बाद हमारे बॉडी में उसका एब्जॉर्ब होगा फूड, और उससे जो एनर्जी मिलेगा, उससे जो एनर्जी मिलेगा उसका हर एक बॉडी सेल को, हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक बॉडी ऑर्गन को प्रोवाइड किया जाएगा आपको। फिर क्या बोल रहा है कि फूड जो होता है उसका फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है, इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारे सेल में, ठीक है। बोल रहा है कि फूड इज द फ्यूल, फूड क्या एक तरह का फ्यूल है आपको, ठीक है। फूड क्या एक तरह का फ्यूल है जिससे हमको एनर्जी मिलता है, हर एक सेल को मिलता है आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द मोस्ट लिविंग थिंग, यानी जो भी लिविंग थिंग उसको क्या नीड होता है आपको? ऑक्सीजन का, यानी जो भी लिविंग थिंग है उसको नीड है, यानी मोस्ट ज्यादातर लिविंग थिंग जो होते हैं उसको किस चीज का जरूरत होता है आपको? ऑक्सीजन का। ये जो ऑक्सीजन है कहाँ से मिलेगा आपको? एयर से। ये जो ऑक्सीजन मिलता है एयर से मिलता है, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो भी हम लोग फूड का टेकन करते हैं उससे एनर्जी मिलता है। फूड ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, ठीक है। और क्या मिलेगा हमको? जब फूड ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है, और एनर्जी मिलेगा। इस एनर्जी का यूज कर लेता है बॉडी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में, तो ये रिमूव आउट हो जाएगा थ्रू लंग्स, ठीक है। और वाटर का भी हमारे बॉडी से मतलब पास आउट होता है, मगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है हमारे बॉडी से वो वाटर पास आउट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मोस्ट लिविंग थिंग, ज्यादातर जो लिविंग थिंग होता है उसको किस चीज का नीड होता है आपको? ऑक्सीजन का। ये जो ऑक्सीजन है कहाँ से मिलेगा? इसको एयर से मिलेगा। और जो एनर्जी जो मिलता है कहाँ से मिलता है? फूड से। ये जो ऑक्सीजन जो है आपको, जब हम लोग फूड का टेकन करते हैं तो फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर इससे क्या मिलेगा हमको? बॉडी हर एक, इससे हमको एनर्जी मिलेगा, बहुत स्लोली एनर्जी मिलेगा आपको, ठीक है, स्लो, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, जो एनर्जी जो रिलीज होगा, ये जो एनर्जी का रिलीज होता है ये एटीपी के फॉर्म में यूज होता है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक तरह का एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और इस एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है एटीपी के फॉर्म में। इस एटीपी का हमारे बॉडी में जो यूज किया जाता है मसल से कॉन्ट्रैक्शन में और वेरियस एक्टिविटी में इसका यूज किया जाता है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है आपको, ठीक है, कि जो भी मोस्ट लिविंग थिंग जो होता है उसको नीड चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? इसको एयर से मिलेगा, और एयर से जो मिलता है आपको, और एनर्जी किससे मिलेगा? हमको फूड से मिलेगा। तो बोला ऑक्सीजन जो होता है हम फूड का टेकन करते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, फूड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फिर इससे क्या मिलेगा हमको? जब फूड का ब्रेक डाउन होगा तो इससे हमको स्लोली आपको एनर्जी रिलीज होता है आपको, ठीक है। जो भी हम लोग फूड का टेकन किए हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये वाटर भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, आपको एनर्जी भी बनाता है। वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। वाटर भी रिमूव आउट होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। और एनर्जी इसका यूज कर लेगा, वेरियस पर्पस के लिए यूज कर लेगा आपको। तो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल।
इस एनर्जी का जो रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। ये एटीपी के जो एनर्जी का जो रिलीज होता है फूड टेकन किए, ये आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एज अ प्रोडक्ट मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी जो मिलता है रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में, अब रिलीज होता है, और इस एटीपी का एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, कहाँ? सेल में इसको स्टोर किया जाता है। फिर क्या बोल रहा है कि रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो भी हम लोग फूड का टेकिंग कर रहे हैं उससे जो एनर्जी मिलेगा हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक का नाम था उसका नाम क्या था आपको? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? जो भी हम लोग फूड का टेकन करते हैं इनसाइड द बॉडी और उससे जो एनर्जी मिलता है हमको उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं आपको, ठीक है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है आपको, ठीक है। एक से समझिए, देखिए जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स उसका 5 प्रोसेस है। इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है। तो जो भी हम लोग फूड का टेकन करते हैं इनसाइड द बॉडी थ्रू माउथ, इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है आपको डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसका ब्रेक डाउन होगा सिंपल फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइजेशन। डाइजेशन एंजाइम के हेल्प से होता है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो फूड जो होता है आपको, ठीक है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में, उस एनर्जी का यूज किया जाता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए, इंजरी में इसका यूज किया जाता है। तो एसिमिलेटेड बोलिए, एसिमिलेशन कहने का मतलब एक ही है, जो भी हम लोग फूड का टेकन किए आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी मिलता है हमको उस एनर्जी का यूज कर लेता है बॉडी वेरियस एक्टिविटी में। तो जो भी एसिमिलेटेड फूड है, क्या बोल रहा है कि दैट डाइजेस्टेड फूड, यानी डाइजेस्टेड होने के बाद जो भी एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन होने के बाद एसिमिलेटेड मतलब कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी का यूज करते हैं वेरियस ग्रोथ के लिए, उसको बोलते हैं एसिमिलेटेड। तो एसिमिलेटेड होने के बाद हमारे बॉडी में, तो एसिमिलेटेड का यूज किया जाता है 2 पर्पस के लिए। फूड इज यूज एज अ फ्यूल, इसका फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है, इससे जो कि एनर्जी मिलता है हमको, ठीक है, और इस एनर्जी का यूज किया जाता है वेरियस लाइफ प्रोसेस में। दूसरा क्या बोल रहा है, जो भी एसिमिलेटेड फूड है इसका यूज करता है बॉडी ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा जो भी एसिमिलेटेड फूड है, ठीक है, जो एसिमिलेशन है, तो एसिमिलेशन का एसिमिलेटेड बोलिए, एसिमिलेशन बोलिए, कहने का मतलब एक ही है कि एसिमिलेटेड का यूज करता है हमारा बॉडी 2 पर्पस के लिए, ठीक है। सबसे पहला पर्पस क्या बोल रहा है कि जो भी एसिमिलेटेड फूड है उसका यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे। फ्यूल कहने का मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन होता है इससे, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वेरियस लाइफ प्रोसेस पे यूज करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, जो भी एसिमिलेटेड फूड है उसका यूज किया जाता है ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी। एनर्जी जो रिलीज होता है किससे रिलीज होता है? एनर्जी हमको फूड से रिलीज होगा, ठीक है, जो फूड का टेकन करते हैं हम लोग उससे एनर्जी मिलता है हमको। तो एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड, एनर्जी रिलीज होता है किससे होता है? फूड से होता है आपको, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड उससे उनको एनर्जी भी मिलता है। तो एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड विच इज एब्जॉर्ब, जब ये फूड एब्जॉर्ब होता है उसके बाद एसिमिलेटेड होता है इन द सेल ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब कि एनर्जी जो रिलीज होता है फूड से, ठीक है, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद ये एसिमिलेटेड सेल में होता है, ठीक है, यानी एसिमिलेटेड का जो भी एनर्जी रिलीज होगा एसिमिलेटेड से उसका हर एक बॉडी सेल को मिलेगा, हर एक बॉडी ऑर्गन को मिलेगा आपको। फिर क्या बोल रहा है कि फूड का जो यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे, इससे हमको एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में। फूड एक तरह का फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी सेल में। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन, यानी मेजोरिटी लोग को जो ऑक्सीजन का आपको टेकन करता ही है, आपको लिविंग थिंग, जो भी लिविंग थिंग है उसको नीड कंपलसरी है कि ऑक्सीजन का इंटेक करना, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन का इंटेक करता है कहां से करता है? एयर से करेगा आपको, ठीक है। मोस्ट लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेता है मगर एयर से लेता है, ठीक है। और जो एनर्जी का जो रिलीज होता है इसमें आपको
ठीक है, वो कहाँ से होता है आपको, फूड से होता है। जब फूड फूड का टेकिंग करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या, जब फूड का टेकिंग करते हैं हम लोग और जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, एनर्जी हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा, और वाटर भी रिमूव आउट होता है, मगर ये स्मॉल अमाउंट में होता है आपको, ठीक है। और एनर्जी का इसका यूज किया जाता है वेरियस पर्पस के लिए। तो उसी चीज से एक्सप्लेन कर रहा है ये, मोस्ट लिविंग थिंग को क्या नीड होता है, ऑक्सीजन, जो कि एयर से लेगा। और एनर्जी जो हमको ऑब्टेन होता है किससे मिलता है आपको, फूड से। जब जब फूड का हम लोग टेक इन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये धीरे धीरे जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो इससे हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। और इस एनर्जी का यूज किया जाता है वेरियस ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज से एक्सप्लेन कर रहा है, दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड, यानी ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, फूड के साथ, प्रेजेंट इन द बॉडी सेल एंड बर्न स्लोली टू रिलीज एनर्जी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा इसमें, ठीक है। और ये जो एनर्जी का जो रिलीज होता है हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, ठीक है। एटीपी का वेरियस एक्टिविटी में यूज किया जाता है आपको मसल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। सबसे बड़ा डिफिनेशन पूछेगा तो रेस्पिरेशन होता क्या है, अगर आपसे डिफिनेशन पूछता है तो क्या बोलिएगा, जो भी हम लोग फूड का टेक इन करते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी आफ्टर डाइजेशन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी फूड है उससे जो एनर्जी जो मिलता है हमको, उस एनर्जी का यूज किया जाता है वेरियस ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए। एसिमिलेशन, एसिमिलेटेड कहने का मतलब एक ही है, जो भी आपको आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी मिलता है उसका बॉडी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इस एसिमिलेशन या एसिमिलेटेड का हमारे बॉडी में दो पर्पस में यूज किया जाता है, ठीक है। दो पर्पस कहने का मतलब कि जो भी एसिमिलेटेड है मेनली दो पर्पस में यूज किया जाता है। एसिमिलेटेड फूड इज यूज एज अ फ्यूल। एसिमिलेटेड फूड जो है आपको यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन होता है कहाँ, हमारे बॉडी सेल में। और इससे जो दूसरा काम ये है, तो जो भी एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका रिपेयर में यूज करते हैं। रिपेयर कहने का मतलब कि बॉडी में इंजरी हो गई है, चोट लग गया है, वुंड हो गया है, तो उस जगह में यूज किया जाता है, ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। तो एसिमिलेटेड फूड का जो यूज किया जाता है आपको, वो वेरियस, सबसे पहले वेरियस लाइफ प्रोसेस में यूज किया जाएगा। ये एक तरह का फ्यूल की तरह, एनर्जी की तरह काम करता है। सेकंड काम ये होता है उसके एनर्जी का यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए, ठीक है। जब एनर्जी जो रिलीज होता है मेनली किससे रिलीज होता है, फूड से रिलीज होगा आपको, ठीक है। जब हम लोग फूड का टेक इन करते हैं तो फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये आपको प्रोडक्ट जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा, वाटर भी रिमूव आउट होता है बट स्मॉल अमाउंट में होता है। आपको एनर्जी का यूज करते हैं वेरियस ग्रोथ के लिए। ये ऑक्सीडेशन होता है फूड का, यानी फूड का जो ब्रेक डाउन होता है स्लोली, यानी बर्न होता है, उसके बाद जो एनर्जी जो मिलता है उस एनर्जी का हर एक बॉडी सेल को, हर एक बॉडी पार्ट को, उसको डिस्ट्रीब्यूट पहुंचाया जाता है आपको, ठीक है। यानी जो भी हम लोग फूड जो टेकन किए हैं, फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है आपको। इस एनर्जी का रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का जो फॉर्मेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी का इसका यूज किया था ग्रोथ, इसका जो यूज होता है हमारे बॉडी में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में आपको, ठीक है।